जोहार, आदाब। आप सभी को एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल साहिल सर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बोर्ड में जो व्हाइट बोर्ड है उसमें आज मैं पढ़ाऊंगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसका अभी जो चल रहा है वो दृष्टि दोष चल रहा है। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? आंखों में कोई चीज डिफेक्ट आ जाना, एक नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर आ जाना, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। जो एक हमें जो दिखाई दे रही है, जितना दूर तक हम देख पा रहे हैं या जितना नजदीक तक हमें रखा गया है कि अल्पतम दूरी जो हमारी होती है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं नियर पॉइंट, अल्पतम दूरी, नजदीक दूरी। और जो कि एक होता है फार पॉइंट, जितना दूर तक हम, यानी हमें दूर तक देखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम 10-20 सेंटीमीटर या 10 मीटर 40 मीटर, अनंत दूरी तक अगर हमारी आंखें स्वस्थ है तो हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। इसके लिए कोई एक मुकर्रर नहीं किया गया कि 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ये नहीं। तो जहां अनंत तक देख पा रहे हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। और जो नजदीक देख पा रहे हैं उसके लिए कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर चाहिए। यही चीज हमें जानना होगा। अगर इस चीज के बारे में आप इसका नॉलेज है तो आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो कोई कहेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष यानी देखने में कोई चीज का दोष हो जाना, उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं एक आम भाषा में। कि अगर हम 25 सेंटीमीटर की चीजों को अगर हम सही सही पढ़ पा रहे हैं, यानी हमको देखने में अधिकतम दूरी कितनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, तो उसको हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। अगर हमारी आंखें दूर तक कोई भी चीजों को देख पा रही है, जिस जिस बिंदु तक देख पा रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फार बिंदु कहते हैं। इसी को हमको आज पढ़ना है, याद रखिए। सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे दृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देती है। बिल्कुल अपनी समंजन क्षमता को पढ़े होंगे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में भी देखे होंगे कि समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जितने हाथ तक क्या हो, कोई भी चीज अपनी दूरी को बना सके, समंजन क्षमता खो देता है। जो व्यक्ति जब वस्तु को आराम से नहीं देख पाता, कोई चीज को जब हम आराम से नहीं देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं? हमारा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो अल्पतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? जो अल्पतम दूरी है, अल्पतम अल्पतम जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और इसको बोलते हैं निकट दूरी, जो कितना बोलते हैं हम लोग? 25 सेंटीमीटर। और दूर की जितना देख सकते हैं, कितना दूर तक देख सकते हैं? हमारा दूर बिंदु जो है कितना तक देखा जा सकता है? वो उसके लिए अनंत है, अनंत है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो इससे अगर कम हुआ तो भी दोष, इससे भी कम हो गया तो भी दोष। ध्यान देंगे, यही चीज को पढ़ना है। तो दृष्टि के 3 अपवर्तन दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष का मतलब मायोपिया, नियर साइटनेस। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस। और जरा दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। ये चीज को हम लोग पढ़ना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम में चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लास 10 का हो या क्लास 12 का हो, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस को। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष न समझ में आ रहा है तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक में कोई भी दोष हो। ऐसा नहीं है। नजदीक की चीजों को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख पाते हैं। देखो, नजदीक वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर में रखी हुई वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते हैं। क्या हुआ, समझे हैं इसका मतलब? कि नजदीक में जो चीज रखी रहेगी उसको हम इजीली देख पाएंगे, मगर दूर में जो चीज रखी हुई है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे दोष कैसे होते हैं? ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इधर थोड़ा देखिएगा। इस जगह पे हम अभी एक चित्र बना रहे हैं। जैसे वो क्या कह रहा है कि दूर में रखी हुई वस्तु को क्या कर सकते हैं? आसानी से नहीं देख पाते हैं।
मान लीजिए ये आंख है, और अगर हमारा आंख अगर अभी सही होगा तो अनंत वाली जो चीजें दूरी अनंत में रखी हुई, अनंत है, ये अनंत है, तो यहां से जो भी हमारा ये, तो आराम से क्या कर सकता है, इसको हम आराम से देख पाएगा। और कहाँ जाएगा, इसका जो भी बनेगा, इसका जो भी आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रकाश का जो भी आएगा हमारे रेटिना पे बन जाएगा। मगर अब क्या कर रहा है कि कोई इंसान अगर उस दूरी को नहीं देख पा रहा, तो एक तो दूरी होगी ही, कितना दूर तक देख पा रहा है, मान लीजिए समझ लीजिए कि ये एक इंसान जो है इतना ही दूरी तक देख पा रहा है। कहां तक, इतना दूर तक, मतलब ये आपका समझ लीजिए 15 मीटर तक वो देख पाता है। 15 मीटर से आगे क्या कर सकता है, अगर आगे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो क्या कर सकता है, देख नहीं पा रहा है। क्या कर देख पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, इस इंसान के लिए जो 15 मीटर की दूरी बोल रहे हैं, अनंत के लिए तो कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है ना, वो अनंत तक यानी कोई भी दूरी को आराम से देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। मगर कोई इंसान अगर इतने ही दूरी को देख पा रहा है 15 मीटर, तो उसके लिए क्या हो गया, ये फार पॉइंट हो गया। फार पॉइंट का मतलब क्या समझे, कि इसके लिए ये दूर बिंदु हो गया। क्या इसके लिए, दूर बिंदु। ये इसके आगे नहीं, जिस 15 मीटर है तो 15, अगर 16 मीटर हो जाएगा तो नहीं देख पाएगा, 17 मीटर हो जाएगा तो नहीं देख पाएगा, 18 मीटर होगा तो नहीं देख पाएगा, 15.2 मीटर होगा तो नहीं देख पाएगा इजीली। मगर 15 मीटर क्या हो गया, उसके लिए फार पॉइंट हो गया, यानी दूर की चीजों को ये नहीं देख पा रहा है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, आप जानिए, अब ये इसके लिए क्या हो गया, दूर की बिंदु हो गई। तो दूर की बिंदु को क्या कर सकता है, वो इजीली आप देख सकता है। यानी इस फार पॉइंट के लिए यहां पर आइए आप थोड़ा सा, फार पॉइंट को क्या कर सकता है, वो आराम से इजीली यहां तक, वो किससे, मान लीजिए हमने कितना बताया था, 15 मीटर को इजीली उसके आंख में उसके रेटिना पर पहुंचेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। मगर अब वो फार पॉइंट से अगर दूर कर दिए, यानी 15 मीटर से अगर हम दूर कर दे, दूरी वाली कोई भी चीज को देखने के लिए बोलेंगे, तो क्या वो देख पाएगा, आप ही बताइए। वो इंसान नहीं देख पाएगा। जैसे अनंत से कोई भी चीज, अनंत में कोई चीज रखी हुई है, तो क्या उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना में बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए फार पॉइंट कितना है, 15 मीटर। इस इंसान को दोष है, इस इंसान को दोष है। तो ये अनंत पर रखी हुई वस्तु कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना से जस्ट इधर बनेगा, यहां पर ना बन के यहां नहीं, यानी ये बहुत निकट हो जाएगा। इसका जो बनेगा यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर ना बन के पहले ही बनेगा, रेटिना से पहले ही बनेगा। तो क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो साइंटिस्ट क्या करता है, जैसे हमारे अवतल लेंस अगर हम उसके आंखों के आगे रख दें और ये दूर में कोई भी चीज रखी हुई है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसके लिए ये क्या दूरी था, ये इसके लिए फार पॉइंट था, इसके लिए क्या फार पॉइंट। अब ये कोई दूरी है, जैसे हमारा एग्जांपल लीजिए, ये वाला देखिए, यहां पर ये दूर है, ये वास्तव में रियली दूर है, और हम यहीं तक देख पा रहे हैं। तो ये हमारा ये जो है, ये हमारे लिए क्या हो, फार पॉइंट है। और कोई वस्तु जो है यहां रखी हुई है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी इंसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उस इंसान को यहाँ पर को बोलेंगे, बाबू ये वाला चीज तुमको यहाँ दिख रहा है ना, तो ये तुमको यही दिखना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आंख के आगे एक अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस देख लीजिए, अवतल लेंस ऐसा लगा दिया जा रहा है। जब लगा देंगे तो ये दूर वाली चीज ना यहाँ पर इसको बन रहा था, तो उसको लगेगा कि ये हमारा जो दूर वस्तु दूर में रखी हुई है ये यहीं पर है। तो जब यहीं पर वस्तु होगा तो वहां सीधा क्या बनेगा, रेटिना पर। यानी निकट दृष्टि दोष वाले इंसान को अगर उसका उपचार करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको करना पड़ेगा अवतल लेंस का यूज करेंगे। अच्छा, कोई पूछेगा कि सर इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? दो कारण से कहते हैं। एक तो इसका जो है, जो अनंत वाली जो बात आती है, कोई भी चीज अनंत में रखी हुई है, उसके लिए क्या हो गया, नजदीक हो गया। उसका दूरी पॉइंट क्या है, इसके नजदीक हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निकट कहते हैं। और दूसरी बात, जब अब ये जो है रेटिना से पहले, यानी जब अनंत पर कोई चीज रखी हुई है तो रेटिना से पहले क्या बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है। तो रेटिना से पहले, जिसे भी हम उसको निकट बोलते हैं, इसलिए निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब आप समझेंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे कि निकट दृष्टि दोष में होता है, इसलिए होता क्यों है। तो बात यह है कि ये वाला जो है
ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, यानी जो लेंस है, ये लेंस इस जगह में बना रहा हूं, देख लीजिए, ये लेंस का वक्रता त्रिज्या जो है, त्रिज्या, ये इसका क्या हो जाना, बढ़ जाना, अत्यधिक हो जाएगा। या नेत्र गोलक का जो लंबा होगा, ये वाला गोल है, ये लंबा हो जाएगा। ये अगर ऐसा है नॉर्मल में, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसकी वजह से भी यह जो है, नजदीक की चीजें तो हम आसानी से देख पा लेते हैं, मगर दूर की चीजों को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। याद रहेगा, अवतल नजदीक के लिए, देखिए नजदीक नजदीक है, इसलिए नजदीक में हम लोग क्या है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दीर्घ दृष्टि दोष में आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है कि दूर की चीजों में, दूर की वस्तु पे दोष होगा, यानी दूर की चीजों को नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना है। क्या कहना है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन नजदीक में रखी हुई चीजों को आसानी से नहीं देख सकते हैं। क्या देखिए, देख लीजिएगा, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन नजदीक में रखी हुई चीजों को आसानी से नहीं देख सकते हैं। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। यानी हम लोग जानते हैं अधिकतम दूरी देखने का क्या है, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, मगर अब उससे क्या होता है, ये व्यक्ति का निकट बिंदु क्या हो जाएगा, सामान्य निकट बिंदु से दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ा सा हम इधर आएंगे, थोड़ा इधर भी हम फोकस कर दीजिएगा कि इस बात को हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। ये देखिए कैसे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम ऐसा हो जाते हैं। देखिए चर्चा हम कैसे करते हैं, ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का जो निकटतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसका जो भी रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक ना, मगर ये जो इस इंसान को ये वाला जो दोष हो रहा है, ये जो दोष है, दोष देख लीजिए कि दीर्घ दृष्टि में क्या होगा, इस यहां पर ना बनते हुए यहां बनेगा, यानी इस जगह पर आपका दूर हो जाएगा। क्या चीज दूर हो जाएगा, निकट बिंदु, ये नहीं होगा, ये यहां निकट बिंदु इसका हुआ, तो निकट बिंदु होगा तो वो आसानी से उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी इतना होना चाहिए था आपका निकटतम दूरी, अब वो कितना हो गया है, इतना हो गया है, तो उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो प्रतिबिंब जब, अगर हम कोई भी चीज को इतनी दूरी है, इतनी दूरी से हम देख पा रहे थे, अब वो इतना दूरी हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो n है वो कहां आ जाएगा, इस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। ये दूरी हो गया, ये इसका नॉर्मल है, मगर अब वो इंसान क्या है ना, वो दूर ऐसे करके देखेगा, इस तरह से देख पाएगा, और थोड़ा दूर करना पड़ेगा उसको। तो जब वो, अगर हम इसको नजदीक लाता है, जितना 25 सेंटीमीटर में देखना चाहेगा, 25 सेंटीमीटर में, तो क्या होगा, इसका जो भी बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो रेटिना की क्या होगा, रेटिना से, ये रेटिना है, रेटिना से पीछे बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पीछे बनेगा। क्या बनेगा, अगर हम नजदीक में लाते हैं तो, दूर में अगर 25 दूर हो जाएगा तो रेटिना पर ही बनेगा, रेटिना पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो भी लाइट आएगी। मगर अगर हम 25 सेंटीमीटर पे लेके आते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पे लेते आते हैं तो क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पीछे बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा। इसमें दोष है, किस का दोष है कि निकट की वस्तु को वो आसानी से नहीं देख पा रहे हैं। 25 सेंटीमीटर में रखी होगी ना, वो चीज को नहीं देख पाएगा। जब नहीं देख पाएगा तो जब क्यों नहीं देख, अगर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा तो क्या होगा, पीछे हो जाएगा, पीछे बनने लगेगा, रेटिना से पीछे बनेगा। तो इसी को अगर हम करना चाहेंगे, उसको निवारण करना चाहते हैं, निवारण मतलब उसको हम लोग उसको संशोधित करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, उसकी आंख के आगे क्या, कौन सा लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा देंगे। तो जो भी ये यहां से ये वस्तु है,
और वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब देखिए दूर में बन रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब दूर बनेगा तो वस्तु के जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का रेटिना पर ही आपका जाके प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर हम उत्तल लेंस लगा दिया जाए, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। इस चीज को आप नोट कीजिएगा कि जब हमें दीर्घ दृष्टि दोष होती है तो दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। अभिनेत्र लेंस की क्या होगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अत्यधिक हो गई, फोकस दूरी क्या हो गई, अत्यधिक हो जाती है। और नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक जो होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से भी हमको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं और हम नजदीक की चीजों को आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो दूर की जो चीज देख रही है वो प्रतिबिंब यहाँ बनते हुए सीधा कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो उसको क्या होगा, वो दूर का भी अगर मान लीजिए इतना दूर में करना चाहेगा तो ये वाला चीज कहाँ बनेगा, थोड़ा नजदीक बनेगा। जब नजदीक बनेगा तो वो आराम से इजीली देख पाएगा। ये चीजें जानना जरूरी है। और एक चीज मैं आपको नोट करके बताता हूं कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस अगर इसमें लगाते हैं हम निकट दृष्टि दोष में, इसमें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल लेंस को कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा दीर्घ दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो हम यहाँ पर दो चीज बताएंगे कि जो न्यूनतम दूरी थी 25 सेंटीमीटर वो कहाँ चली गई, दूर चली गई, इसलिए इसको कहते हैं। और एक और कारण है कि 25 सेंटीमीटर में अगर हम उस चीज को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, इसलिए भी हम इसको क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से जरा दूरदृष्टिता। हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। अब लोग जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेसबायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है, जैसे जैसे इंसान बुढ़ापा की ओर, एजिंग की ओर जाता है तो क्या होता है, उनके साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है। समंजन क्षमता का मतलब हमने बताया था कि अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिससे फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। वो धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती है। जैसे ये देखिए, आप देख लीजिए, इस जगह को फोकस कीजिएगा तो ये है आपका आई, एक मैंने जस्ट डायग्राम बनाया है, और ये है सिलियरी मसल। क्या है, सिलियरी मसल है। ये इसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, इसको बोला जाता है पश्चमांबी पेशियां। ये क्या होती है, धीरे 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 दुर्बल हो जाती है। जब दुर्बल हो जाएगी तो ये खिंचाव करता है और इसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, इस लेंस को, ये लेंस को एडजस्ट करता है। मगर ये धीरे धीरे अगर इसकी खिंचाव अगर ढंग का ना हो, दुर्बल हो जाए तो क्या होगा, देखने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो होता है कि व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, उससे क्या होगा, आगे आ जाएगा, यानी दूर हट जाता है। 25 सेंटीमीटर होगा, उससे 28 हो गया, 30 हो गया, 35 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाता है। चश्मा के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। यानी चश्मा के बिना वो कोई काम कर ही नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता है, इन द सेंस आंख से वो देख ही नहीं पाएगा ढंग से, तो क्या काम करेगा, कठिनाई होती है। क्रिस्टलीन लेंस, जो ये लेंस जो बना होता है क्रिस्टलीन प्रोटीन का बना होता है, और बहुत सारे से मेटाबोलाइट, एमिनो एसिड, प्रोटीन और लिपिड्स, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे चीज पाए जाते हैं इसके अंदर। वो धीरे 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 क्या होता है, लचीलापन, इसका लचीलापन जब थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा पतला, वो अब नहीं होता है। कब, जब एजिंग होने लगता है तब। कभी कभी तो इसमें देखा जाता है कि एक इंसान को दोनों दोष हो जाता है, एक तो निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तब क्या किया जाएगा, तब उस इंसान को एक चश्मे के अंदर दोनों लेंस लगा दिया जाता है।
जिसको हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बाईफोकल लेंस कहते हैं। मैंने एक चश्मा बनाया है और उस चश्मे का ऊपर में अवतल लेंस लगाया जाता है और नीचे, उस चश्मे के नीचे, इस चश्मे के इस जगह को भाग में क्या लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है। लेंस लगाया जाता है। एक ही चश्मा में दोनों लेंस लगाए, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस बोलते हैं। इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होते हैं। तो जरा दूरदृष्टिता जो है, ये खासकर आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र जो है बहुत ही उसकी जो समंजन क्षमता घट जाती है और वो बहुत सारा उसका जो निकट बिंदु दूर हट जाता है। सबका एजिंग होता है, जितने भी ऑर्गन धीरे 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 एजिंग होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिएगा। वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एक जरा दूरदृष्टिता के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं। अगर उनको दोनों प्रॉब्लम है, दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, तो कौन सा लगाया जाता है? अगर वो उसका चश्मा में जो है अवतल लेंस भी लगाया जाता है और उत्तल लेंस ऊपर में, ऊपरी भाग में, चश्मा के ऊपरी भाग में लगा दिया जाता है अवतल लेंस और निचले भाग में क्या लगाया जाता है? उत्तल लेंस। इस चीज को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।